परिवार को यही झटका लगता है। बहरहाल लोग बेटा तो बड़े शौक से मांगते हैं और उधार अगले चौक से मांगते हैं। जय हिंद साथियों, भारत शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। मेरा ये चैनल YouTube पर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube पर जाकर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, भारत शक्ति समाचार। आइए एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक दिन वो मर गया। कहीं ना कहीं ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, आपको आपके दिल को टच करेगी पूरी वीडियो देखने के बाद। एक परिवार था, वहां ना बेटा था ना बेटी थी, पति पत्नी दोनों, परिवार के लोग भी सब ठीक ठाक थे। ऊपर वाले से, आप उसे जिस नाम से भी बुलाते हो, ऊपर वाले से दुआ मांगते थे कि ऊपर वाले ये पति पत्नी जो हैं इनके घर में उजाला कर दे। और एक दिन खबर आई कि इस पति पत्नी के बीच अब तीसरा एक मेहमान आने वाला है। घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, आने वाले तीसरे मेहमान की तैयारी की जा रही है। और एक दिन घर में खुशियां ही खुशियां थी। घर में बेटा पैदा हुआ और हर तरफ पति पत्नी के साथ साथ इनके परिवार के लोग, नाना नानी दादा दादी, सारे लोग खुश हो गए। मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गई और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। कभी कोई हाथ पकड़कर चलाने का प्रयास करता है, कभी कोई गोद में उठाता है, कभी तोतली जबान में लोग उससे बात करते हैं। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और स्कूल की तरफ उसका सफर शुरू होता है। परिवार के लोग उसे स्कूल लेकर जाते हैं, आते हैं, लेकर आते जाते आखिर में ये बच्चा पढ़ाई करने के बाद अब रियल लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। रियल लाइफ के वक्त परिवार के लोग अपना सुझाव देते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए, तो वो कहता है कि मैंने पहले से ही अपना जीवन साथी चुन लिया है। परिवार को यही झटका लगता है। बहरहाल लोग बेटा तो बड़े शौक से मांगते हैं और उधार अगले चौक से मांगते हैं। उसके बाद शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से और ये अपनी पत्नी में खो जाता है। माँ बाप है तो, मगर अब उनका करे क्या, तो इन्हें भी आश्रम छोड़ आता है। और उसके बाद पति पत्नी और एक बच्चा, धीरे धीरे रियल लाइफ का सफर चल रहा है। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। कभी पूछता है कि मेरी दादी कहाँ है, कभी पूछता है कि मेरे दादा कहाँ हैं, मगर उन्हें गोल गोल बता दिया जाता है और बच्चा चलते रहता है। बहरहाल फिर वक्त आता है इस बच्चे के बड़े हो जाने के बाद शादी का। शादी भी हो जाती है और बच्चा अपनी मर्जी से शादी करता है। ये माँ बाप जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी किया था, अपने माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर कर कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल अब ये बाप जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाला था, रियल लाइफ का जो बोझ होता है, आप भी अपने परिवार में अगर बड़े हैं और ये स्टोरी सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल को ये टच करेगी। चल रहा है, कांधे पर बोझ दिन ब दिन बढ़ रहा है। रियल लाइफ के सफर में चलते चलते धीरे 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 आखिर में एक दिन हवा का एक झोंका आता है और इसकी आंख बंद हो जाती है। मोहल्ले के बेरोजगार बच्चे चौक लेते हैं, काले काले ब्लैक बोर्डों पर लिख देते हैं, फला का बेटा, फला का दादा, फला का ये, आज उनकी मौत हो गई। और ये रियल लाइफ की जिंदगी में जीते जीते आज मर गया। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है, एक दिन वो मर गया।
परिवार के लोग सदमे में हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो सारे लोग जमा होते हैं। फिर आपस में बातें होती हैं। कभी कभी आपने भी सुना होगा, कोई कहता है कि यार बड़ा अच्छा आदमी था, अगर इसे इसकी जिंदगी में अच्छा आदमी कह दिया होता तो शायद कुछ वो और अच्छा कर जाता। बहरहाल कोई कहता है कि अब इसके बच्चों का क्या होगा। यही बात अगर इसकी जिंदगी में किसी ने पूछ लिया होता तो कितना अच्छा लगता। हालांकि उसके बहुत सारे काम भी रहे होंगे, मगर कभी किसी ने उसकी जिंदगी में यानी उसके रियल लाइफ में उसको सराहा नहीं। मगर जैसे उसकी मौत होती है, यानी एक दिन वो मर जाता है, तब उसके कामों की सराहना की जाती है कि यार फला तो ऐसा था, फला तो बहुत अच्छा आदमी था यार, अरे मेरा वो काम तो उसने किया था। मगर रियल लाइफ में काम कराकर बगल में से निकल जाने वाले लोग कभी रियल लाइफ में यानी जब तक वो जिंदा है ये नहीं कहते कि यार तुमने काम तो बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। जब तक उसकी आंख खुली है तब तक लोग कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हैं, और जैसे उसकी आंख बंद होती है लोग उसका विरोध बंद करके उसके सपोर्ट में बातें करने लगते हैं। कोई खड़ा हो जाता है कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान में जाने के लिए कोई अड़चन तो नहीं है। बेटा भी कभी कभी खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे पिताजी ने, मेरे बाप ने अगर कुछ कर्ज लिया होगा किसी से तो मुझे बता दे, तो मैं वो पूरा करूंगा। मगर इस बेटे को ये याद नहीं कि इस बाप ने आज जो मर चुका है इसको बड़ा करने के लिए कितना कर्ज लिया होगा, कितने धक्के खाए होंगे, कितने लोगों की बातें सुनी होंगी, और लोगों की बातें सुनते, समझते, बोलते, सहते, बर्दाश्त करते करते आखिर में एक दिन वो मर गया। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं खान फखर आलम, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल यूट्यूब पर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।